हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का आज पेपर है। ठीक। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, इस पेपर में निगेटिव मार्किंग है ना, ये आपको भी मालूम होगा। ये जो वीडियो है मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो ये गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है। मैंने लास्ट टाइम जो रिव्यू डाला था उसमें आपने देखा होगा, एक लड़की ने निगेटिव मार्किंग नहीं थी, मतलब नहीं ना होने के बावजूद भी उसने अटैम्प्ट नहीं किया था। तो देखो, पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा पूरा अटैम्प्ट करना, हमें 100 में 100 करना। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि देखिए, इस आपको मालूम है कि स्टेनो वाले में मैथ टफ आई थी, तो इसमें भी ऑब्वियस सी बात है मैथ टफ आएगी। ठीक है। क्लियर है, ज़्यादा हम श्योरिटी बता सकते हैं मैथ टफ आएगा और मतलब उलझाएगा। तो आपको करना क्या है कि मिनिमम चीज़ें देख लेनी है। ठीक है। क्योंकि इस वाले पेपर में थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर होता है, स्टेनो में मान लीजिए कम रहेगा लेकिन इसमें थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक। आपको करना क्या है कि मतलब जो जो आपको टफ लगे उसको पहले स्किप कर दीजिए। पहले इजी जहाँ से आप पेपर स्टार्ट करते हैं, चाहे हिंदी से, चाहे मैथ्स से, चाहे इंग्लिश से, ठीक है, चाहे करंट अफेयर से, जहाँ से आपको सुटेबल लगे, जहाँ इजी लगे वहाँ से आप पिक कर लीजिए। ठीक। और निपटा दीजिए। उसके बाद जो आपके हार्डेस्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, मैथ वाले हैं, उनको पिक करिए। ठीक। ताकि आपको दिक्कत ना हो पेपर अटेम्प्ट करने में। यही पैटर्न होता है कि पहले इजी इजी निपटाते हैं, फिर हार्ड में करे हार्ड हार्ड वाला टच करते हैं। उसके बाद देखिएगा, इंग्लिश में अगर पैसेज आया, इंग्लिश में पैसेज आएगा और थ्योरी बेस अगर पैसेज है तो सबसे पहले उसी को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मतलब सबसे पहले का मतलब है कि उसको तुरंत अटेम्प्ट कर लीजिएगा कुछ सेक्शन करने के बाद। ठीक है। इंग्लिश मत छोड़िएगा। इंग्लिश में पैसेज देखिए आपके फ्री के नंबर होते हैं, अगर आपको पैसेज समझ भी आ गया तो समझ लीजिए अच्छा स्कोर करा देते हैं। तो इंग्लिश में पैसेज को क्या करना है, सही से पढ़ लेना। अगर थ्योरी बेस है तो उसको तुरंत का सॉल्व कर लेना। ठीक है। नहीं थ्योरी बेस मिला तो क्वेश्चन पढ़ के उसके जो ऑप्शंस दिए हैं ऑप्शन से मिला के और उस वही पर्टिकुलर खोल लीजिए और उसी से ही सही कर लीजिए। एक तरीका ये भी होता है। ठीक है। दूसरा ये है कि थीम बेस अगर है तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक। किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा समय देना नहीं है। टेंशन मत लेना, टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है। एवरेज स्कोर आपको करना ही है सही से। और बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल टेंशन लिए हुए हैं कि मेरा होगा कि नहीं। ठीक है। इसके बाद इनको टाइपिंग के लिए भी तो कॉल करनी है ना, तो इसके लिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। ठीक। उसके बाद ये कि देखिए, पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर में ये गलती मत करिएगा कि पेपर ऑन टाइम पे निकलेगा। ठीक है। गलती बिल्कुल मत करिएगा। आपको लास्ट टाइम मालूम ही है कि मैंने सीजीएल में डाला था, कई बच्चे बाहर हो गए। ठीक है। बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम देने को मिलता है और आप ये फालतू का मतलब कि आप अपने घर से ऑन टाइम निकले, आधा घंटा समय निकाल के और कहीं धोखे से कहीं किसी जगह फंस गए तो आपका वो पेपर छूट जाएगा। मैंने एसएससी सीजल मेंस का भी लोगों का पेपर छूटते हुए देखा है। मतलब गेट बंद हो गया। आप सोचिए कितनी बड़ी जीवन की गलती होगी कि एसएससी प्री निकाला, उसके बाद मेंस में वो बंदा बैठ नहीं पाया। ठीक है। तो ये आप गलती बिल्कुल मत करिएगा। आपको करना क्या है कि सही से समय से निकल जाना ताकि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं। ठीक। और आईडी ज़रूर लेते जाइएगा, नहीं तो बिना आईडी के वो बाहर कर देते हैं। ठीक है। और टेंशन मत लीजिएगा, पेपर्स अच्छा ही होगा। ठीक दोस्तों, तो कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।